हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्प टू यूथ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीईटी 2025, जिसका अभी हाल ही में नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है कि उसका नया एग्ज़ाम कब होगा, नया पैटर्न क्या है, ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट के लिए नया सिलेबस क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ में हम आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आए हैं, वो बताएंगे कि जो पिछली साल सीईटी हुआ था उसमें किस-किस की जो वैकेंसी हुई थी वो कब तक उसका जो रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है। अगर कोई वेटिंग लिस्ट है वो भी आपको बताएँगे। अभी हाल ही में जो एसएससी के चेयरमैन उन्होंने ये बताया था कि जल्द ही मतलब इसकी वेटिंग लिस्ट आने वाली है। तो किस तारीख को वेटिंग लिस्ट आएगी वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएँगे। तो सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो 2024 में सीईटी हुआ था, उसमें क्या-क्या वैकेंसी की जो रिज़ल्ट है वो पेंडिंग है, तो हम आपको बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फायरमैन वैकेंसी की है। ये कब तक इसकी जो वैकेंसी है फ़िल हो जाएगी, तो उन्होंने कहा है कि अभी तक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है इनकी चेकिंग कर रहा है। जैसे ही डिपार्टमेंट इस वैकेंसी की जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर देगा और हमारे पास सारी डिटेल भेज देगा, तो हम इसका फरवरी के एंड तक या मार्च के पहले हफ्ते में इसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि एमपीएचडब्ल्यू मेल। ये मेल है, इसकी क्या कर रहा है कि डिपार्टमेंट रूल बना रहा है कि जो वैकेंसी जो फिल करेंगे हम उसके कौन-कौन से रूल होने चाहिए, कंडीशंस क्या है उसकी या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो बना के हमारे पास भेज देंगे। तो इसका भी नोटिफिकेशन हम फायरमैन वैकेंसी के साथ ही फरवरी के एंड में या मार्च के पहले हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास है टीजीटी वेटिंग लिस्ट। ये कह रहे हैं कि जल्द ही इसकी जनवरी के सेकंड ऑफ वीक में आने की संभावना है। नेक्स्ट है कि हमारे पास एफएसएल भर्ती, ये 3rd ऑफ जनवरी पहले इसकी आएगी, देन आफ्टर इसकी तीसरे मतलब जनवरी के तीसरे हफ्ते में 21-22 के आसपास इसकी भी वेटिंग लिस्ट आने की संभावना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जेबीटी मेवात केड की भर्ती। इसका भी लास्ट ऑफ जनवरी में इसकी भी आ जाएगी। इसकी पहले क्या करवाएंगे, जेबीटी मेवात केड की भर्ती पेंडिंग थी, उसका रिजल्ट पेंडिंग था, तो वो कह रहे थे कि सबसे पहले कि हम इनका सीधा रिजल्ट ही निकाल देंगे, लेकिन रिजल्ट निकालने से कट ऑफ क्या कर जाएगी, हाई चली जाएगी कट ऑफ। तो सबसे पहले उसका क्या डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसकी, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही उसका हम रिजल्ट निकालेंगे। अगर किसी के डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए हैं या डॉक्यूमेंट पेंडिंग है तो उसको हम उस लिस्ट से निकाल देंगे और जो नेक्स्ट जो कैंडिडेट का उसको हम उसको चाह देंगे। तो सबसे पहले इसका डीवी होगा और ये लास्ट जनवरी के लास्ट में होगा और ये कह रहे हैं कि हम नेक्स्ट सेशन पे जेबीटी को ज्वाइन करवा देंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रुप डी की। ये बहुत लोग इसका वेट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी वेटिंग लिस्ट आए, तो ये 15-16 जनवरी के आने की संभावना है। तो आप तैयारी रहे, कभी भी इसकी वेटिंग लिस्ट आ सकती है। तो ये ग्रुप डी की है जो सेकंड वीक ऑफ जनवरी में आएगी। नेक्स्ट उन्होंने एक चीज़ और भी बोली है कि ये जो सीटी पोर्टल है ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, कि हम एक ही बार कैंडिडेट से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ओनली वन टाइम। जैसे कि किसी की 10वीं है तो उसने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, 2 साल बाद हो सकता है उसने +2 कर ली हो, तो उसको दोबारा से उसकी फ़ीस नहीं कटवानी पड़ेगी, ना इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सिर्फ अपना लॉगिन करके उसको अपनी क्वालिफिकेशन अपग्रेड करनी है, अपडेट करनी है। 10th की जगह +2 करनी है। अगर +2 कर ली है, वो +2 के बाद ग्रेजुएशन भी कर ली है, तो वो ग्रेजुएशन भी कर लेगा। सिर्फ उसको अपनी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस ऐड करना है अपने ही लॉगिन में। उसके बाद वो अपडेट हो जाएगा, उसको एक ही बार चांस मिलेगा मतलब रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो ऐसे आप अभी ये वन टाइम है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आसानी से इसको अपडेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ग्रीवेंस पोर्टल। ये हाल ही भी सरकार इसके लॉन्च करेगी, फरवरी में इसको स्टार्ट कर दी ग्रीवेंस पोर्टल। मान लो किसी को शिकायत हो और अपनी इसने ग्रीवेंस डालनी हो या कंप्लेंट डालनी हो तो 24 गुना मतलब गुना 7 ये हर टाइम ओपन रहेगा। आप अपनी शिकायत या अपनी ग्रीवेंस वो पोर्टल के माध्यम से दे सकते हो। अभी तो सिर्फ कुछ ही भर्तियों में ग्रीवेंस पोर्टल दिया था, लेकिन अब ये पूरा ओपनली कॉमनली हो जाएगा। उसके लिए आप अपना ग्रीवेंस, कोई भी शिकायत है किसी के रिगार्डिंग, किसी की लिस्ट में नाम नहीं आ रहा, मेरे डॉक्यूमेंट चेक नहीं हो पा रहे, मेरी ये प्रॉब्लम है, तो वो आप अपनी प्रॉब्लम इसमें आप शेयर उसमें कर सकते हो पोर्टल के माध्यम से आप। नेक्स्ट आता है कि ये सीटी के जो कैलेंडर है वो कब तक जारी हो जाएगा। ये मार्च में कह रहे हैं कि एंड ऑफ मार्च में 2024 का जो कैलेंडर है वो जारी कर देंगे भी कौन-कौन से आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं 2025 में, उसका शेड्यूल क्या है। नेक्स्ट आता है कि सीईटी एग्ज़ाम जो अभी होगा वो कब तक होगा,
और उसके बाद सिलेबस क्या है, इसके बारे में आपको डिस्कस करते हैं ब्रीफली। आता है CET 2025 शेड्यूल, क्या है ये, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, एक ओवरआउट देख लेते हैं हम, क्या है ऑर्गेनाइजेशन कौन है, ये SSC करवा रहा है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एग्जाम का नाम क्या है, CET 2025। कौन सी पोस्ट के लिए होगा ये ग्रुप C के लिए होगा और ग्रुप D के लिए होगा। मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसका, OMR शीट होगी इसकी, या उसी पे बेस पे ये काम होगा, ऑफलाइन इसका एग्जाम नहीं होता। टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसके यहाँ, ये मतलब एक क्वेश्चन के 4 उत्तर होंगे और आपको एक क्वेश्चन के 5 होंगे, आपको वो फिल करना है। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और ड्यूरेशन इसका 90 मिनट्स का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आएंगे यहाँ। एग्जाम लोकेशन हरियाणा में ही होगा ये, या हरियाणा या फिर चंडीगढ़, जो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में ही है। इसकी वैलिडिटी 3 साल की होगी। या एग्जाम कैटेगरी कौन सी है, ग्रुप अगर C की पोस्ट कर रहे तो +2 या ग्रेजुएशन लेवल की अप्लाई कर सकता है। इससे हायर क्वालिफिकेशन हो तो भी वो अप्लाई कर सकता है, मिनिमम +2 है इसके लिए। और ग्रुप D के लिए है मिनिमम 10th, तो 10th की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ये इसकी ऑफिशियल है, कोई भी आपको न्यूज़ मिलेगी वो इस साइड से आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास की एक नज़र डालते हैं कि 2025 पे क्या क्या हो सकता है। यह परीक्षा हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित की जाएगी। या और आपको एक ही बार पंजीकरण करना है ग्रुप C के लिए, ग्रुप D के लिए दोबारा इसको मतलब आप पंजीकरण करने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही बार आपने इसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट इसकी फीस 1000 रुपये रखी गई है, लेकिन कैटेगरी वाइज आप अगर कोई SC है या BC है या फीमेल है हरियाणा की, या और कोई कैटेगरी है या एक्स सर्विसमैन है, तो उसके रिगार्डिंग आप इसकी फ़ीस अप्लाई कर सकते हो या भर सकते हो। तो उसके लिए भी हम आपको लास्ट में बताएंगे कि इसकी फ़ीस का शेड्यूल क्या है। इसमें महिलाओं, पुरुष सैनिकों, दिव्यांगों, SC BC को 25% फीस देनी होगी, ये आपको बता दिया है। परिवार पहचान पत्र कार्ड देने वाले को फीस आधी होगी, जिसका फैमिली ID बनी हुई है। अगर नहीं बनी हुई है तो उसको 1000 रुपये देनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट है कि लिखित परीक्षा के बजाय 4 के बजाय 10 गुना बुलाएंगे। अब की बार 2025 में 10 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। पहले तो सिर्फ 4 गुना थे, लेकिन अब की बार ये नया रूल निकाल दिया है हरियाणा सरकार ने, वो 10 गुना कैंडिडेट ही आपको बुलाए जाएंगे। नेक्स्ट है कि आपको बता ही दिया था मैंने कि प्रश्न पत्र ग्रुप C के लिए +2 मतलब, और उसके लिए आयोजित की जाएगी। C पदों के लिए +2 ही के समक्ष या उससे हायर क्वालिफिकेशन है तो वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रुप D के लिए 10th, ये आप उसमें देख सकते हो। ग्रुप D के लिए इसमें 10th है और C के लिए +2 इसमें क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। नेक्स्ट आता है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड चाहिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई करना है 2025 के लिए, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले आपकी अपने पास फैमिली ID होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास डिजिटल फ़ोटो या साइन होना चाहिए, अगर आपके पास फ़ोटो है या सिग्नेचर है तो डिजिटल होने चाहिए वो। नेक्स्ट आपके पास आता है आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC का है या BC का है या BCA या EWS है या एक्स सर्विसमैन है, वो आपके पास कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है डोमोसाइल, अगर आप हरियाणा में रहते हो तो डोमोसाइल बहुत जरूरी, बिना डोमोसाइल आप में अप्लाई ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है मेरिटल 10वीं की DMC मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, +2 की होनी चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री, इफ यदि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है या उससे हायर क्वालिफिकेशन अगर है तो उसमें भी आप उसको मेंशन कर दो। नेक्स्ट फादर या मदर की डेथ हो चुकी हो, अगर वो सर्टिफिकेट रहता है इफ़ एनी है तो आप उसमें भी अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट ESP एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन है तो सर्टिफिकेट होना चाहिए इसको। सर्टिफिकेट अगर अप्लाई आप एलिजिबल हो तो ही आप उसमें ये कैटेगरी आप चूज कर सकते हो, और उसका डॉक्यूमेंट आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हैंडीकैप्ड है तो हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और नेक्स्ट है कि आपको विडो है, ऑर्फन है, डेथ है, ये जो भी आपके कास्ट है जो अलग कास्ट है अगर उसका सर्टिफिकेट है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ये आपके पास डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए। एक आता है लास्ट में सेल्फ डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट की, हाँ कि जो मैं ये फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ वो अपनी मर्जी से कर रहा हूँ और मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी बिल्कुल ठीक है, वो भी आपके पास होना चाहिए। उसमें आपके साइन होंगे और डिजिटल साइन करके आप उसमें अपलोड कर सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एक बार देख लेना, ये आपके होने चाहिए आपके पास जब आप फॉर्म अप्लाई करो CET 2025 का।
नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ग्रुप सी डी एग्ज़ाम और सिलेबस पैटर्न क्या है इसका। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दोनों भाषाओं में, हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित की जाएगी। या और ग्रुप डी का जो स्तर है वो 10वीं के बेस पे होगा, और इसमें हिंदी और इंग्लिश जो पेपर में आएगी वो 10वीं के स्टैंडर्ड के टाइप की ही आएगी। और 75% इसमें आएगा हमारे पास रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, क्वांटिटी एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, ये सारे आएंगे इसमें 75% का। और 25% का आएगा हमारा हरियाणा जीके, मतलब हरियाणा का इतिहास, संस्कृति, पर्यावरण, भूगोल, कल्चर, साहित्य, ये सारे आपके हरियाणा जीके आएंगे। HR हरियाणा की जीके 25%। तो देखते हैं इसमें क्या क्या, ये हमारे पास सिलेबस है इसका कि पहले जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएंगे, ये इसके टॉपिक है। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर होगी, लास्ट 6 में स्पोर्ट्स की होगी, इंडियन हिस्ट्री होगी, इंपॉर्टेंस डेट हो गए, और इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे और ये 15 मार्क्स के रहेंगे। ऐसा है क्वांटिटी एबिलिटी, इसमें भी आपके ये चीज़ आएंगे, LCM, SCM, परसेंटेज, टाइम एंड टेबल, वर्क प्रॉब्लम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, 15 क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी आपके 15 मार्क्स होंगे। उसके बाद हरियाणा जीके आएगी, हरियाणा जीके में हिस्ट्री ऑफ जीके, जियोग्राफी, कल्चर, फेमस प्लेस, पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, 25 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 25 मार्क्स होंगे। ऐसे आपके पास रीजनिंग के हैं, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 10 मार्क्स के होंगे। जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे, वो भी 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 मार्क्स के होंगे। उसके बाद जनरल इंग्लिश, इसके 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स के होंगे। ऐसे ही हिंदी के जो बेसिक हिंदी ग्रामर होती है वही आपके पास 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स के होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे ये आपके। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि SSC ग्रुप सी के, पहले हमने पढ़ा था ग्रुप डी के लिए। सी के लिए क्या एग्जाम है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, इसका हम पढ़ते हैं। सी के लिए हमें पता है कि +2 होनी चाहिए, और इसमें भी वही 75% जनरल इंग्लिश, जनरल रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश आदि आएगी, और 25% आएगा आपका हरियाणा का इतिहास और उसकी जनरल नॉलेज पूरे हरियाणा स्टेट की है, 25% क्वेश्चन। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ दिया है, एक पैटर्न, एक कैटेगरी, वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर से अलग से इसके 10 क्वेश्चन आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप आपके 10 नंबर, अगर आपको कंप्यूटर आता है तो 10 नंबर आसानी से याद कर सकते हो। लेकिन इसमें एक और है, यदि आपने कोई भी फील्ड का उत्तर, जो इसके 5 ऑप्शन आएंगे, आपने अगर आपने 5 में से कोई भी ऑप्शन नहीं भरा, आप खाली छोड़ते हो, पेपर में कोई भी ऑप्शन फिल नहीं करते हैं, तो मतलब आप खाली छोड़ के आए हो, तो उस केस में आपके 0.945 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ये आप ध्यान रखना। और इसके लिए कुल 105 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और ये परीक्षा दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, इसके लिए भी वही सेम टू सेम है, जनरल साइंस, जनरल रीजनिंग, जनरल हिंदी, हरियाणा जीके, अदर रिलेटेड ट्रेड, ये सारे वही है जो पहले हमने आपको ग्रुप जो डी के लिए हुआ था। ये देखो इसमें वही है जो ऊपर दिए गए। इसमें सिर्फ कंप्यूटर से अलग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कंप्यूटर के ये नॉलेज, जिसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर होगा, बेसिक कंप्यूटर होगा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट, नेटवर्किंग, शॉर्टकट की, ये सारे आपके कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट है। इसमें से आप आसानी से याद कर सकते हो। टोटल क्वेश्चन 100, टोटल मार्क्स 105। अब बात करते हैं हम इसकी फीस, फीस कितनी है। मैंने आपको बताया था इसकी 1000 रुपये फीस है स्टैंडर्ड। लेकिन इसमें ये डिवाइड करेगा कि आप हरियाणा से रहते हो, अगर आप आधार नंबर PPP दे रहे हो तो मेल के लिए 50% है, और एक्स रीजन 50%, फीमेल के लिए 25%। ऐसे अगर आपने फैमिली ID आधार नंबर नहीं देते तो आपका 1000 रुपये लगेगा। और अगर आप आउट ऑफ हरियाणा से हो, आपका डोमिसाइल या आपका जो आधार नंबर है वो हरियाणा से बाहर का है, तो भी इसमें ये कैटेगरी 50% है। ये आपका स्टैंडर्ड इसमें दे रखा है। यहाँ से आप देख के आसानी से इसकी फ़ीस अप्लाई कर सकते हो, कितनी इसकी फ़ीस है। और ये ऑनलाइन मोड है, आपको क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, या अगर नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हो या UPI अगर आप चलाते हो तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफलाइन इसकी फ़ीस नहीं भरी जाएगी, ऑनलाइन ही भरी जाएगी। नेक्स्ट आता है मेरे पास है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका। रिटन टेस्ट होगा, पहले प्रीम्स होगा, फिर मेन एग्जाम होगा, उसके बाद इसकी DV होगी, और लास्ट में इसका मेडिकल सर्टिफिकेट मतलब एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद ही आपकी ये सिलेक्शन डिपार्टमेंट में हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमने आपको बताया कि हरियाणा CET 2025 का शेड्यूल क्या है फॉर ग्रुप C और ग्रुप D की पोस्ट के लिए, और जो वेटिंग लिस्ट थी जो 2024 की थी वो भी हमने आपको शेयर कर दी है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो
तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पे बने रहे। हम आगे और भी आपको इसके रिगार्डिंग CET 2025 के रिगार्डिंग जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।